नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। नाम भी आपके सामने क्लियरली मेंशन है, एसबीआई ब्लू चिप फंड। देखिए, एसबीआई की तरफ से एक लार्ज कैप ये म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है और लार्ज कैप में निवेश करने के क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरह की फंड की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, किसको निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने एसबीआई के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो वो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप फंड की परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं और अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए या फिर इस फंड से आपको बचकर रहना चाहिए। सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट होता हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट को क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एसबीआई ब्लू चिप फंड, सबसे पहले तो समझिए कि ये किस कैटेगरी का फंड है। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बेनिफिट हमें ये मिलते हैं कि यहाँ हमारा मैक्सिमम पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। अब बड़ी कंपनियां, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां, जो हमारे रिटर्न्स हैं उसमें हमें स्टेबिलिटी मिलती है। लिक्विडिटी को लेकर यहाँ समस्या नहीं क्रिएट होती। कारण क्या है? पैसा ही इतनी बड़ी कंपनी में निवेश हो रहा है, इसलिए किसी तरह की कोई समस्याएं लिक्विडिटी को लेकर तो नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं, फंड का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ अगर मैं फंड साइज की कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है, वो किया है 51,633 करोड़। एसबीआई का फंड है। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में तो लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत पैसा निवेश करते हैं। 51,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। पैसा उसी फंड में ज्यादा निवेश होता है जिसके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप क्यों उस फंड में पैसा निवेश करेंगे, क्यों आप रिस्क लेंगे? जिस फंड की परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छी चल रही है, हम पहले से देख रहे हैं 10-12 साल से अच्छी परफॉर्मेंस है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इसीलिए फंड साइज यहाँ बढ़ता चला जाता है। एक्सपेंस रेशो 0.8%। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए, मैक्सिमम पैसा आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में यहाँ निवेश किया जाता है डाइवर्सिफाइड करके। कितना निवेश किया जाएगा? मिनिमम 80%। वो हम समझेंगे कि इन्होंने कितना रखा हुआ है। 80% तो सेबी का नियम है कि जो आपका निवेश है उसका 80% तो आपका टॉप 100 कंपनीज में जाना ही जाना है। इसलिए ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। रिटर्न्स भी ठीक मिलते हैं और रिस्क भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से काफ़ी कम देखने को मिलता है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 हमें देखने को मिलती है। लमसम भी कर सकते हैं 5,000 रुपए का और एसआईपी भी स्टार्ट की जा सकती है यहाँ सिर्फ 500 रुपए महीना से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तो टैक्सेस के बारे में भी एलटीसीजी आप सब जानते हैं कि 12.5% है और एसटीसीजी यहाँ हमें 20% देखने को मिलता है। वो सभी फंड्स में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। देखिए, इक्विटी में 94.4% निवेश है। लार्ज कैप में जैसा कि मैंने आपको बताया था मिनिमम 80% रखना ही है। इन्होंने यहाँ 80.9% रखा हुआ है। बाकी मिड कैप में 13.7% है। मिड कैप का मतलब है वो कंपनियां जो 101 रैंक से स्टार्ट हो जाएगी और 250 रैंक तक जाएगी। 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी वो मिड कैप में आएगी। उसमें 13.7% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप है, 20,000 करोड़ से बड़े साइज की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, वहां मैक्सिमम निवेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दोस्तों सेक्टर्स को देख लेते हैं कि किन सेक्टर्स में हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कैसा है फंड का वो देखना जरूरी होता है। देखिए, फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा है, बाकी कंज्यूमर सिलिकल है, इंडस्ट्रियल में है, बेसिक मटेरियल है, एनर्जी को भी शामिल किया गया है, इसमें काफ़ी चांसेस हैं ग्रोथ के। बाकी टेक भी है, हेल्थ भी है और रियल एस्टेट है। इतने सारे सेक्टर्स पे आप फोकस कर लेंगे। अगर आप एक छोटी सी एसआईपी भी करते हैं ना, सिर्फ 500 रुपये की, वो 500 रुपये भी आपके इतने सारे सेक्टर्स में निवेश किए जाएंगे डाइवर्सिफाइड करके। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें म्यूचुअल फंड में मिलती है कि कम पैसों से ज़्यादा सेक्टर्स में निवेश किया जा सकता है। देखिए, टॉप की होल्डिंग्स देखिए कि किन कंपनियों में पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। इनसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि हाँ, मेरा पैसा इन कंपनियों में जा रहा है, ये कंपनियां तो बहुत बड़ी हैं, इधर डूबने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में पैसा जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा है, इन्फोसिस में जा रहा है, आईटीसी में जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जा रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जब हमारा पैसा जाएगा
तो वाकई डर अंदर से कहीं ना कहीं खत्म होगा म्यूचुअल फंड के लिए और हम निवेश भी स्टार्ट करेंगे। अब रिटर्न्स भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट के 1 ईयर में 27.9 है, 3 ईयर में 15.29 है, 5 ईयर में 20.06 है और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 16.5% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स का मतलब है दोस्तों 1 जनवरी 2013 मैंने आपको इंसेप्शन डेट दिखाई थी और अभी तक 16.5% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार हैं। अगर हम कैलकुलेशन देखें कि अगर हमने आज से पहले इस फंड में निवेश किया होता, मान लीजिए लमसम हमने इस फंड में 1 लाख रुपए कर दिया होता, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 1 लाख रुपए हमने लमसम कर दिया होता 11 साल, क्योंकि लगभग 11.5 साल हुए हैं फंड को, हम 11 साल रख लेते हैं और रिटर्न्स जो हमें मिले हैं वो हम 16% रख लेते हैं, 16% से ज़्यादा ही हमें मिले हैं। तो जो हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो आज बढ़कर हो जाती 5,12,000 रुपये। कितना तेज़ी से पैसा हमारा जंप लिया। और अगर यही 1 लाख रुपए हमने किसी बैंक में डाल दी होते तो वैल्यू क्या बनती है आप देख सकते हैं, इतनी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और अभी देखिए अगर हमें यही रिटर्न्स फ्यूचर में भी कंटिन्यू मिलते हैं, हालांकि फिक्स नहीं है, जो हमें पास्ट में मिले हैं वही फ्यूचर में मिलेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कि कम मिल जाए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अगर हमें यही रिटर्न्स मिलते हैं और हम ड्यूरेशन अपनी 10 साल और बढ़ा लेते हैं, टोटल 20 ईयर्स, मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले से निवेश किया था, 5 लाख रुपए बन गए, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी पैसे की, उसको कंटिन्यू करते हैं वो अगले 10 साल और, तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो बनकर हो जाएगी 19,46,000 रुपये। इतना तेज़ी से पैसा यहाँ बढ़ता है। तो अगर आप लोग भी किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो फंड देख सकते हैं, SBI का ब्लू चिप फंड है, काफ़ी अच्छा ये म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं जो कुछ सवाल थे हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में, किसको निवेश करना चाहिए किसको नहीं। देखिए जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के रिस्क को देखकर घबरा रहे हैं, उनके लिए लार्ज कैप कैटेगरी ब्लू चिप फंड्स काफ़ी शानदार हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको ये फंड बनाकर दे भी रहा है। और किन लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए, देखिए जो थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और निवेश कर रहे हैं अगले 15 से 20 साल के लिए, वो लोग एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का कम रख सकते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जो लोग कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं कि रिटर्न्स हमें थोड़े से स्टेबल मिलते रहें, उन लोगों के लिए ब्लू चिप जो फंड होते हैं ये काफ़ी शानदार होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि SBI का जो म्यूचुअल फंड था इसके रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया थे, परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोगों को भी अगर लगता है कि मुझे ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।